तो घनानंद जी का एक और पद देखते हैं कि तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे, हित पोष के तोष सुप्राण पले, बिरलात महा दुख दोष भरे। घनानंद मीत सुजान बिना, सभी सुख साज समाज टरे, तब हार पहाड़ से लागत है, अब आन के बीच पहाड़ पड़े। तो जो घनानंद जी हैं वो संयोग और वियोग के बीच की जो दशा है वो कैसी है उसके बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं कि तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे। जो मेरे ये नेत्र हैं तो उनका पोषण कैसा मिलता था? तब तो छवि पीवत जीवत है। जब नायिका की छवि को देख लेते थे, नायिका को सम्मुख अपने देख लेते थे तो वो जी उठते थे, यानी कि वो नेत्र जो हैं उनमें एक नया जीवन का संचार हो जाता है। और अब वियोग की जब अवस्था आ गई है, अब सोचन लोचन जात जरे। अब सोच सोच के ही ये मेरे जो लोचन हैं, ये मेरे आँख हैं, ये कैसे हैं? जल जा रहे हैं। और हित पोष के तोष सुप्राण पले। हित पोष से तात्पर्य है प्रेम सद्भाव, और पोष का तात्पर्य है पोषण, प्रेम सद्भाव का पोषण करने वाला। और तोष यानी कि संतोष से उसका तात्पर्य है। हित पोष के तोष सुप्राण पले, बिललात महा दुख दोष भरे। ठीक। और ये जो मेरे प्राण हैं, ये इन प्राणों का पोषण कैसे हुआ? प्रेम सद्भाव के पोषण से मिलने वाले संतोष से इन मेरे प्राणों का पोषण हुआ। यानी कि मैं जिंदा क्यों हूँ? साधारण अर्थों में समझिए कि मैं जिंदा क्यों हूँ। जिंदा इसलिए हूँ कि नायिका और नायक, यानी कि मेरे और नायिका के मध्य जो प्रेम पला, उस प्रेम से मेरे अंदर जो संतोष की अनुभूति हुई, केवल उस कारण मैं जीवित हूँ। अब क्या है कि बिललात महा दुख दोष भरे। अब मेरे जो प्राण हैं वो व्याकुल हैं महान दुख से। क्यों? क्योंकि फिर वही वियोग की अवस्था है। और क्या है कि घनानंद मीत सुजान बिना, घनानंद कह रहे हैं कि मेरे मित्र सुजान के बिना सब ही सुख साज समाज टरे। सारे के सारे सुख जो है, सुख समाज सब क्या हैं? टल गए हैं, यानी कि दूर हो गए हैं। मैं सारे के सुख साजो सामान और समाज से, ऐश्वर्यों से मैं दूर हो गया हूँ, क्योंकि अब मुझे इस संसार में, इस समाज में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं नायिका से वियोग की स्थिति में हूँ। और तब हार पहाड़ से लागत है, अब आन के बीच पहाड़ पड़े। और संयोग या नैकट्य की अवस्था इतनी ज़्यादा थी कि जब हम दोनों में कभी आलिंगन भी होता था तो नायिका के गले में पड़ा हुआ हार भी पहाड़ के भांति लगता था। यानी कि दोनों के बीच में कोई किसी भी भौतिक वस्तु नहीं रहनी चाहिए। वो संयोग की दशा वो थी। और अब वियोग की दशा क्या हो गई है कि अब आन के बीच पहाड़ पड़े। अब मैं और नायिका इतनी दूर हैं कि ऐसा लगता है कि हम दोनों के मध्य पहाड़ों जितना अंतर है, यानी कि बहुत ज़्यादा अंतर है। और संयोगावस्था कैसी थी? तब नायिका के गर्दन पर कोई, नायिका के तो संपूर्ण अंग पे कोई भी चीज़ नहीं है, केवल हार है। उस हार को भी नायक जो है उतार देना चाहता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संयोग और वियोग की दोनों अवस्थाओं का जो चित्रण है वो प्रस्तुत छंद में किया गया है।